आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। आज फिर से हम परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को सीखेंगे, देखेंगे परमेश्वर आज हम सभी से क्या बातें करते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आज का जो भी वचन परमेश्वर हमें दे रहे हैं वो हमारे जीवन में एक विश्वास की बढ़ोतरी का कारण बनेगा। आज जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उन सब के लिए ज़रूरी है कि वो अपने विश्वास को और मजबूत करें। बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं लेकिन आत्मिकता में उनका विश्वास बहुत कमज़ोर होता है और विश्वास के कमज़ोर होने के कारण कई बार आपके जीवन में परमेश्वर के कार्य आपको दिखाई नहीं देते हैं। अधिकतर लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं कि उन्हें चंगाई मिले, अब वो अपनी बीमारियों से चंगे हो जाए, और विश्वास के द्वारा कई बार वो प्रार्थना करते हैं लेकिन फिर भी वो विश्वास में चंगाई को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उसका कारण क्या है मेरे प्रियो? देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके जीवन में चंगाई होगा, अभी होगा, और जिस समय प्रार्थना कर उसी समय होगा, ये ज़रूरी नहीं है। बाइबल में हम कई बार ये देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को चंगा किया, लेकिन हमें ये भी समझना है कि कुछ चंगाइयाँ यीशु मसीह बाद में करते हैं, समय लगाते हैं। कुछ चंगाइयाँ तुरंत की गई। बाइबल के अनुसार हम देखते हैं यीशु मसीह ने कुछ लोगों के जीवन में चंगाइयों को तुरंत किया, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में यीशु मसीह ने चंगाई को होने में थोड़ा समय लिया, और कुछ लोगों के जीवन में चंगाई नहीं हुई। जब हम पौलुस की बात करते हैं तो पौलुस अपने पत्रियों में ये बताते हैं कि यीशु मसीह से या परमेश्वर से उन्होंने कई बार एक विषय को लेकर प्रार्थना किया, और बाइबल हमें बताती, पौलुस कहता है कांटा उसके शरीर में है जिसको लेकर उसने कई बार प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या जवाब दिया कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफ़ी है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि हमारे शरीर में चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, उन सब बीमारियों के लिए यीशु मसीह ज़रूर हमें चंगा करेंगे, लेकिन आपके प्रार्थना करते ही वो चंगाई हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमें बाइबल के अनुसार बातों को समझना है। आज बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, कुछ महीने कुछ हफ्ते चर्च जाते हैं, लेकिन बाद में वो चर्च जाना छोड़ देते हैं। कारण क्या है कि वो जिस विषय को लेकर चर्च गए थे, और वो विषय क्या था? चंगाई पाना। आज अधिकतर लोग चर्च में चंगाई पाने के लिए आते हैं, उद्धार पाने के लिए बहुत कम लोग आते हैं, जबकि उद्धार पाने के लिए लोगों को आना चाहिए। और बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह में है जो हमारा उद्धार है। चंगाई तो आपको यीशु मसीह में नहीं है तब भी मिल जाती है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आए। बाइबल बताती है कि 10 कोढ़ियों के बारे में, 10 के 10 कोढ़ियों जब यीशु मसीह के पास आए तो क्या यीशु मसीह ने उनको 10 को चंगा नहीं किया? 10 को चंगा किया, लेकिन लौट कर कितने आए? एक ही कोढ़ी लौट कर आया और उसने आकर परमेश्वर की महिमा की। उसी प्रकार से आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं चंगाई पाने के लिए, और यीशु मसीह सबको चंगा करते हैं। जो दिल से यीशु मसीह को पुकारते हैं यीशु मसीह उनको चंगा करते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात क्या है कि चंगाई पाने के बाद आप प्रभु में विश्वास के साथ हैं या नहीं है। आज मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। बहुत सारे हमारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं, अब मैं देखता हूँ बहुत सारे कलीसियाओं में लोग आते हैं, भीड़ की भीड़ आती है, और जब उनके जीवन में चंगाई नहीं होती तो वो छोड़कर यीशु मसीह को चले जाते हैं, या कुछ लोग चंगाई पाने के बाद भी यीशु मसीह को छोड़ के चले जाते हैं। जब ऐसे लोगों से मैं पूछता हूँ या बात करता हूँ कि आप चर्च आना क्यों बंद कर दिया, आपने यीशु मसीह पे विश्वास करना क्यों छोड़ दिया, तो कुछ जो लोग चंगाई पाकर चले गए हैं वो लोग ये कहते हैं कि हम आए इसलिए थे कि हमें चंगाई मिले, और हमें चंगाई मिल गई, इसलिए हम अब क्या करेंगे आके? क्या वहाँ पर आके हमें और भी कुछ करना होता है? तो क्यों ऐसा वो बोलते हैं? उसका एक रीज़न है कि आज के समय में हम जैसे सेवक लोग जो सेवा करते हैं, जो प्रभु के बाद वचन को दूसरों को देते हैं, हम सच्चाई को नहीं बताकर कई सारे लोग ऐसा करते हैं, बस लोगों को ये बोलते हैं कि आपके जीवन में कोई बीमारी है, आपको चर्च आना होगा, आपको प्रार्थना करवानी होगी, आप चंगे हो जाएंगे। और सुनने वाला व्यक्ति इसी पर बिलीव करता है कि हाँ भाई चर्च में जाएंगे तो बीमारी से छुटकारा मिलेगा, और वही सुनकर वो चर्च में आता है। और जब उसके जीवन में यीशु मसीह चंगाई दे देते हैं वो चर्च छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उसने चंगाई पाने के लिए ही चर्च में वो आया था, और चंगाई मिला और चला गया। लेकिन अगर
सेवक लोग या सुसमाचार बांटने वाले लोग ये बताएं कि यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह के बिना कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। जब हम सच्चाई को प्रेजेंट करेंगे, यीशु मसीह के सुसमाचार को देंगे, तब लोगों को पता चलेगा यीशु मसीह केवल चंगा करने वाला परमेश्वर नहीं है, परंतु वो उद्धार देने वाला है। तब वो टिकेंगे, तब वो प्रभु में रह पाएंगे। और दूसरे लोग जो चंगाई पाने के नहीं मिलता और वो यीशु मसीह को छोड़ के चले जाते हैं, जब उनसे बात किया जाता है, तो जब मैंने उनसे, कई लोग ऐसे मिले मुझे, मैंने उनसे पूछा कि अब आप चर्च में क्यों नहीं आते हैं, तो उनका कहना था कि चर्च में आते थे, प्रार्थना करवा रहे, हमारे जीवन में चंगाई नहीं हो रहा है, तो बार बार जब हम जिस काम के लिए गए हो ही नहीं रहा, तो फिर हम क्यों जाए वहाँ। अब दोनों तरह से लोगों का दिमाग देखिए कि कुछ लोग ये कहते हैं चंगाई पा लिया तो अब क्यों जाए, कुछ लोग कहते हैं कि अब चंगाई नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे जाके। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यीशु मसीह उद्धार करता है और यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, ये सत्य है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के पास जो लोग आए, यीशु मसीह ने उनको चंगा किया। अब आपके ऊपर है कि आप चंगाई पाने के लिए यीशु मसीह के पास आ रहे हैं या उद्धार पाने के लिए। अगर आप चंगाई पाने के लिए यीशु मसीह के पास आए हैं तो आप उद्धार कैसे पा सकते हैं? उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करना जरूरी है। और बाइबल हमें बताती है कि चंगाई मिले ना मिले, उद्धार होना जरूरी है। और दूसरी चीज, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग अपने प्रॉब्लम्स को लेकर आए, प्रार्थना करवाया, यीशु मसीह से कहा कि तुम हमें चंगा करो, यीशु मसीह ने उनको चंगा किया। यहां पर समझने वाली बात क्या है, आपका विश्वास यीशु मसीह पर किस प्रकार है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। दुनिया में और भी जगह पर चंगाइयाँ होती हैं, केवल चर्च में चंगाई होती है ऐसा नहीं है, बहुत सारी जगहों पर भी चंगाई होती है। जहाँ यीशु मसीह का नाम नहीं है वहाँ भी चिन्ह और चमत्कार होते हैं, लेकिन यीशु मसीह के पास खास क्या है? यीशु मसीह के पास उद्धार है जो बाकी जगहों पर नहीं है। इसीलिए आपको समझना चाहिए, आपको जानना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों, कि अगर आप चर्च आ रहे हैं, यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो याद रखिए वो केवल आपकी शारीरिक चंगाई नहीं, परंतु आपकी आत्मिक चंगाई भी देता है। स्वर्ग जाने के लिए जरूरी है आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना। बाइबल में लिखा है स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई नाम नहीं दिया गया मनुष्य के बीच में जो जिस नाम के द्वारा कोई उद्धार पा सके। और यीशु मसीह कहते हैं मुझे छोड़ कोई भी तुम्हें परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकता। मार्ग, सत्य और जीवन केवल यीशु मसीह है, जो उस पर विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। चंगाई पाने के लिए आप चर्च आते हैं, चर्च में ही चंगाई मिलेगा ऐसा नहीं है। चर्च में चंगाइयां होती हैं, लेकिन चर्च में ही चंगाई होगा ऐसा नहीं है। आपका विश्वास अगर परमेश्वर पे है, यीशु मसीह पे है, आपके घर में भी आपको यीशु मसीह चंगाई देंगे। अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं, बहुत सारी बातें हैं जहां पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने लोगों को, रास्ते पे यीशु मसीह चल के जाते थे, लोग चिल्लाते थे। 2 अंधों के बारे में हम देखते हैं कि वो अंधा व्यक्ति चिल्ला रहा था, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। यीशु मसीह रास्ते के बीच में उन्हें रुके और उनको बुलाकर उन्हें छूकर चंगा किया। हम याईर की बेटी के बारे में जब बाइबल में पढ़ते हैं तो लिखा है कि यीशु मसीह लोगों से घिरे हुए थे, वहाँ पर लोग उनके घेर रखे थे, वहाँ पर याईर की जो आकर बोलता है कि मेरी बेटी बीमार है, उसे चल के चंगा कर। हम देखते हैं कि थोड़ी देर में उसकी बेटी की मौत हो जाती है, लेकिन यीशु मसीह उसके घर जाते हैं और उस मरी हुई बेटी को जिंदा करते हैं। कुछ जगहों पर यीशु मसीह ने रास्ते पे लोगों को चंगा किया, कुछ जगहों पर यीशु मसीह ने घर में जाकर लोगों को चंगा किया। लाजर के बारे में, मुर्दों को जिंदा करना, यीशु मसीह उसके कब्र पे गए और वहां पर उसको जिंदा किया। 38 वर्ष का रोगी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं यीशु मसीह उस कुंड के पास गए जहां पर वो व्यक्ति पड़ा रहता था, क्योंकि वो चलकर नहीं जा पाता था कहीं पे भी। उसके नजदीक जाकर यीशु मसीह ने उसे चंगा किया। तो मैं क्या बताना आपको चाहता हूं आज मेरे प्रियो, कि केवल यीशु मसीह चर्च में ही आपको चंगा करेंगे ऐसा है नहीं। आपका विश्वास सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका विश्वास यीशु मसीह पे है तो चंगाई आपको आपके घर पे बैठे बैठे मिलेगी। लेकिन चंगाई ही यीशु मसीह का सबसे बड़ा काम है ऐसा नहीं है। यीशु मसीह उद्धार करता, इस पर आपको विश्वास करना होगा। अगर आपको शारीरिक चंगाई मिला है तो भी आपको यीशु पे बने रहना है, और अगर आपके शारीरिक चंगाई आपको नहीं मिला तो भी आपको यीशु मसीह पे बने रहना है। क्योंकि यीशु मसीह जब स्वर्ग से वापस हमें लेने आएंगे, उस समय अगर हम यीशु मसीह में नहीं हैं, अगर आप यीशु मसीह में नहीं हैं, उसके वचन में नहीं है, उद्धार में नहीं है, तो आप उसके संग स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। चंगाई कहाँ मिलेगी? क्या चर्च में जाकर, घर में रहकर? यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए सड़क के बीच में भी चंगाई मिलेगी। कैसे? हम देखते हैं कि एक लहू बहने वाली स्त्री के बारे में, वो ना चर्च गई ना किसी जगह पे गए, वो यीशु मसीह चल के जा रहा था, बस उसके एक कपड़े के आंचल को, उसके आंचल जो है उसका एक टुकड़े को छूकर उसने अपने शरीर में चंगाई को महसूस किया। उसका विश्वास है ये।
उसने क्या विश्वास किया कि यीशु मसीह के आंचल के छोर को भी अगर मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और वचन बताता है कि यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ्य निकला और वो स्त्री चंगी हो गई। विश्वास, चंगाई के लिए विश्वास का होना जरूरी है। और अगर आपको चंगाई नहीं भी मिल रहा है तो भी आपका विश्वास यीशु मसीह पर रहना चाहिए, क्योंकि शरीर से बढ़कर आत्मा है। ये शरीर एक दिन नाश होगा मेरे प्रियो। अगर आप यीशु मसीह पे बने हुए हैं तो भी ये शरीर नाश होगा, अगर आप यीशु मसीह पे नहीं बने हुए तो भी ये शरीर नाश होगा। लेकिन जो व्यक्ति यीशु मसीह में बना हुआ है, उसको उद्धार में बना हुआ है, उसके जीवन में चंगाई नहीं भी है तो भी वो स्वर्ग में जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति यीशु मसीह में बना हुआ नहीं है, अगर वो चंगाई पा जाता है तो अंत में वो नरक में ही डाला जाएगा, स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया। आज चंगाई के पीछे लोग भाग रहे हैं। चंगाई के पीछे भागना गलत नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप चंगाई के लिए प्रार्थना ना करें, आप चंगाई पाने के लिए चर्च में जाकर आराधना के बीच में मतलब पास्टर से ना कहें प्रार्थना करना, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। मतलब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बाइबल में चंगाई आपको परमेश्वर घर में भी दे सकते हैं, चर्च में भी दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका विश्वास यीशु मसीह पे कैसा है, यह बहुत जरूरी है आपको जानना। हालेलुया। एक कुबड़ी स्त्री के बारे में हम देखते हैं, जिस कुबड़ी स्त्री के बारे में अगर आप लूका रचित सुसमाचार के 13 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक स्त्री के बारे में लिखा गया है, कुबड़ी स्त्री के बारे में, जिसको यीशु मसीह सब्त के दिन चंगा करते हैं। सब्त के दिन उसको चंगा करते हैं। आप समझ में आ रहा, सब्त के दिन चंगा करते हैं। यहां पर क्यों मैं इस शब्द को ले रहा हूं? क्योंकि यहूदियों के व्यवस्था के अनुसार वो लोग क्या करते थे, वो सब्त के दिन कोई काम नहीं करते थे। लेकिन यीशु मसीह ने उस आराधनालय में जहां पर यीशु मसीह थे उपदेश दे रहा था, वहां पर वह एक स्त्री आई। वहां वचन में इस प्रकार लिखा है, लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 10 में लिखा है, सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यहां पर उस स्त्री को देखिए, किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी, यानी सारे जो इलाज है वो हो चुका, लेकिन अब उसका कोई भी इलाज नहीं है, ठीक नहीं हो सकती है। इस प्रकार हम पढ़ रहे हैं। लेकिन वहां पर देखिए, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। कहां पर? सब्त के दिन आराधनालय के बीच में यीशु मसीह ने उस स्त्री को चंगा किया, उस दुष्ट आत्मा से ग्रसित स्त्री को मुक्त किया। और यह देखकर वहां पर लोग कुड़कुड़ाने लगे और ये कहने लगे कि सब्त के दिन चंगा करना भला नहीं है, ठीक नहीं है। तो मैं यहां पर क्या बताना चाहता हूं इस वचन के आधारित, मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपको हर परिस्थिति में, जहां पर लोग कहते हैं कि नहीं हो सकता है या यहां पर चंगाई नहीं होगी या इसके जीवन में चंगाई नहीं होगी, वहां यीशु मसीह चंगा करेगा। किस लिए? क्योंकि आप उस पर विश्वास करते हैं। चंगाई के लिए विश्वास का होना जरूरी। अगर आप चंगाई चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि चंगाई यीशु मसीह के नाम से होगा, लेकिन चंगाई अगर नहीं भी मिल रहा है तो भी हम यीशु पे विश्वास करेंगे। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह पे विश्वास की कमी के कारण नाश हो रहे हैं। हालेलुया। आज मैं आपको यही कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, कि अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, यीशु मसीह पे विश्वास करिए। अगर आपके जीवन में कोई बीमारी है, आप प्रार्थना करिए, प्रभु का समय आने दीजिए। परमेश्वर का एक नियुक्त समय है, उस समय में परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। यीशु मसीह पे विश्वास रखिए। जिस प्रकार पौलुस के जीवन में जो कांटा था, पौलुस बार बार प्रार्थना करा, लेकिन परमेश्वर ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। कई बार हो सकता है आपके जीवन में कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिससे आपको चंगाई नहीं मिल रहा, तब भी आप परमेश्वर पे विश्वास करिए, क्योंकि उसने वायदा किया है कि वो आएगा और हमें लेकर जाएगा। ये शरीर यहां पर मिट जाएगा मेरे प्रिय, इस जगह पे शरीर खत्म होगा। एक दिन हमें नया शरीर, नया देह मिलेगा। उस देह के साथ हम यीशु मसीह के संग बादलों पर उठाए जाएंगे। उस दिन के लिए तैयार रहिए। दर्द है, दुख है शरीर में, लेकिन उसके बाद भी अगर आप यीशु पे विश्वास करते, उसके वचन में चलते हैं, तो ये दर्द और दुख आपके जीवन में कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाएगा। आप स्वर्ग राज में पहुंच पाएंगे। हालेलुया। इसलिए इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाइए। आज बहुत ज़रूरी है कि लोग चंगाई को समझें कि चंगाई असल में क्या है। आत्मिक चंगाई क्यों शारीरिक चंगाई से बढ़कर है, क्यों शारीरिक चंगाई मिले ना मिले, आत्मिक चंगाई का होना ज़रूरी है। बाइबल हमें बताती है कि जो यीशु मसीह में बना हुआ है वो व्यक्ति अनंत काल का जीवन प्राप्त करेगा। अतः जो यीशु में बना हुआ है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियो की पत्री में हम पढ़ते हैं कि जो कोई यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को पवित्रता में चला रहा है वो यीशु मसीह के संग स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया।
मेरे प्रियो, आज बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करें, उस पर विश्वास करें। परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। चंगाई बड़ी चीज़ नहीं है, चंगाई यीशु का उद्धार है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप इन बातों को समझ पा रहे हैं। आप अपने घर में हैं, अगर बिस्तर में कोई व्यक्ति है और वो ये सोचता है कि मैं चर्च में जाऊंगा तभी मेरे लिए चंगाई होगा, आप अपने बिस्तर में पड़े पड़े अगर उस परमेश्वर को पुकारेंगे, यीशु मसीह के नाम से कहेंगे कि हे परमेश्वर, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं या मैं यीशु मसीह पे विश्वास करती हूं, मेरे शारीरिक चंगाई मुझे दीजिए प्रभु, मैं आप पे विश्वास के साथ आपसे प्रार्थना कर रही हूं या कर रहा हूं, तो प्रभु आपको चंगाई देंगे। अगर आप ऐसी परिस्थिति में रहते हैं कि आप चर्च नहीं जा पा रहे, तो भी परमेश्वर आपको आपके उस जगह पे चंगाई देने वाले हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका विश्वास यीशु मसीह पे होना जरूरी है। हालेलुया। आज अपने जीवन में चंगाई पाना चाहते हैं तो अपने जीवन को यीशु मसीह पे समर्पण करें। वो आपको शारीरिक चंगाई और आत्मिक चंगाई दोनों प्रदान करेंगे और उस पर विश्वास करने के कारण आप स्वर्गराज में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु आप सबको आशीष दे और मैं विश्वास करता हूँ कि आज का ये वचन हम सभी के लिए एक आशीष का कारण है। प्रभु में बने रहें, उद्धार में बने रहें। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।